Okay, so today I'm going to discuss the concept of dative bond. Now, dative bond, it is also known as coordinate covalent bond, dative bond or coordinate covalent bond, covalent bond. So, dative bond is a kind of covalent bond, right? There is slight difference between covalent and dative bond, so I'll explain that. So, dative bond is also known as coordinate covalent bond. Before going to define this dative bond, let me give you an example so that you can understand that what is dative bond and how we are defining it. Okay. So now let us consider ammonia first. I hope you know the bonding in ammonia. Ammonia has nitrogen and nitrogen has 5 valence electrons. So these are the 5 valence electrons of nitrogen. One electron shared with one hydrogen, one electron here and one electron here. So now the octet of nitrogen is complete. This very nitrogen has 8 electrons in its valence shell, right? So let us say if hydrogen ions are present, like if HCl gas is bubbled in aqueous ammonia solution, अगर HCl को हम अमोनिया में ऐड करें तो हाइड्रोजन आयंस विल बी अवेलेबल, राइट? हम किसी एसिड को एसिडिक सोल्यूशन हैज हाइड्रोजन आयंस, तो किसी एसिड को हम अमोनिया सोल्यूशन में प्लेस करें तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाएगी. नाउ यू नो दैट हाइड्रोजन आयंस H plus requires hydrogen ion requires 2 electrons in its valence shell because hydrogen ion का valence electron कोई भी नहीं है. There is no valence electron for H plus. So H plus needs 2 electrons, and nitrogen has lone pair of electrons. So what happens कि ये जो nitrogen है, it will place its lone pair here in the center to be shared between nitrogen and H plus, right? तो ये जो lone pair nitrogen ने रखा sharing के लिए, ये lone pair ये नाइट्रोजन ने शेयरिंग के लिए रखा. अब ये जो लोन पेयर जिसको मैंने ब्लैक सर्कल किया है, ये नाइट्रोजन और H प्लस में शेयर हो रहा है, राइट? और ये जो दूसरा पेयर है, ये नाइट्रोजन और H में शेयर हो रहा है. ना ये वाली जो शेयरिंग है, ये है म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स कि दोनों पार्टिकल्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है. तो म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड. म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स, राइट? और ये जो दूसरी शेयरिंग है, ये वन साइडेड शेयरिंग है. वन साइडेड शेयरिंग है, यानी इस शेयरिंग में H प्लस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने शेयर किए हैं. रिमेंबर दिस थिंग कि नाइट्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए, ये शेयर किए हैं, राइट? तो ये वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको डेटिव बॉन्ड कहेंगे, राइट? वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी डेटिव बॉन्ड. So now you can see in this diagram there are 3 covalent bonds, लेकिन एक डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट. ठीक है, वंस अगेन लेट अस से कि अगर आपसे कहा जाए कि शो बॉन्डिंग इन अमोनियम आयन, दिस इज अमोनियम आयन. सो फॉर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बेटा, फॉर अमोनियम आयन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, हाउ वुड यू प्रोसीड? फर्स्ट यू नीड टू गो फॉर अमोनिया. और अमोनिया के लिए यू नीड टू कंसिडर नाइट्रोजन. So nitrogen has 5 valence electrons like this, 1 electron shared here, 1 electron shared here, and the other electron shared here. So octet for the nitrogen is complete. Nitrogen के 8 electrons complete हैं. लेकिन अब फार्मूला को देखें तो फार्मूला में 4 हाइड्रोजन है और यहाँ डायग्राम में 3 हाइड्रोजन है. It means you have to introduce one more hydrogen. और पॉजिटिव चार्ज भी है फार्मूला में. That positive charge is because of this H plus, right? अब ये जो H plus है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पर वन साइडेडली शेयर कर रहा है. ठीक है, और बाकी शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग है. ये यहाँ पे जो शेयरिंग है, दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग. और ये जो शेयरिंग है, ये वन साइडेड शेयरिंग है. वन साइडेड शेयरिंग है. तो वन साइडेड शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड विल बी डेटिव बॉन्ड, राइट? और जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा वो दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. अगर आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कहा जाए तो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. लेकिन अगर आपको उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करना हो तो बॉन्ड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. So these are 3 covalent bonds, right? And but a dative bond is represented with this arrow, right? Dative bond is represented with this arrow. Arrow की tail
dative bond is represented with this arrow. Dative bond is represented with this arrow. Okay. तो जो एरो की टेल पे कौन सा एटम होना चाहिए, वो एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है। ठीक है, ऐसा एटम होना चाहिए टेल पे जिसके पास लोन पेयर है। और एरो के हेड पे वो वाला एटम होना चाहिए या वो आयन होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है, जिसको दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट एटम या आयन हेड पे होना चाहिए, और टेल पे वो एटम होना चाहिए जिसको दो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सो बेटा अगर एक शॉर्ट लाइन से जो बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो हम एरो से शो करेंगे। तो डेफिनेशन इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप of covalent bond formed by one-sided sharing of electron pair, by one-sided sharing of electron pair. So this is how we need to define a dative bond. Or yes, right? Now, if beta we are asked to show dot and cross diagram for hydronium ion H3O positive, this is hydronium ion. Now hydronium ion is formed in acidic aqueous solutions. Water में अगर आप acid add करें तो hydronium ion is formed. तो hydronium ion के लिए पहले water को consider करें। अब water के 6 valence electrons हैं, right? So one electron shared here or one electron shared here, right? So this is H2O. अब H2O में oxygen के 8 valence electrons हैं, right? और फिर आप देखिए फॉर्मूला में you have 3 hydrogens और डायग्राम में you have 2 hydrogens. It means you have to introduce one more hydrogen with positive charge. H plus आपको introduce करना। And once again बेटा मैंने बताया था H plus it requires 2 electrons. H plus requires 2 electrons in its valence shell. H plus का कोई valence electron नहीं है। तो now notice कि जो ऑक्सीजन का lone pair है it is one-sidedly shared between oxygen and H plus. O और H plus में ये one-sided sharing होगी, right? So यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि सर्कल इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटिव बॉन्ड, अगर ये क्वेश्चन हो तो आपने सर्कल इस पेयर को करना, क्योंकि ये पेयर है जो कि डेटिव बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन हो प्लेस स्क्वायर ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर responsible for covalent bond, तो फिर बेटा आपने स्क्वायर प्लेस करना है यहाँ या यहाँ स्क्वायर प्लेस कर दें। ठीक है, तो जहां आपने स्क्वायर प्लेस किया है ये वो पेयर है जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जहां आपने सर्कल प्लेस किया है ये वो पेयर है जो कि डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ यूजुअली स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन दैट ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो but it will make only one dative bond. So there is a rule बेटा कि अगर एटम के पास जितने भी लोन पेयर हों, an atom will contribute only one lone pair for the dative bond formation. Okay, लोन पेयर अगर ज्यादा भी हों तो लेकिन पर एटम एक लोन पेयर कंट्रीब्यूट होगा for the dative bond formation. One lone pair is contributed for dative bond formation per atom. नो मैटर एक एटम के पास ज्यादा लोन पेयर भी हो लेकिन ये कंट्रीब्यूट एक लोन पेयर करता है यूजुअली फॉर डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है बेटा। अगर इसके बॉन्ड्स शो करने हो तो देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 डेटिव बॉन्ड। ठीक है, एज यू कैन सी कि डेटिव बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विद दिस एरो की टेल उस एटम की तरफ होनी चाहिए जिसका लोन पेयर है, और हेड उस तरफ होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट है। So this is the discussion for hydronium ion. And so now, beta, next situation is like this. Let us say if
we have NH3 dot BH3. Okay, so beta remember here कि ये जो dot है, this dot is for dative bond or this dot is for coordinate covalent bond. Coordinate bond is dative bond. Okay, dative bond. So how to show dot and cross diagram? For that, you need to consider nitrogen. Nitrogen has 1, 2, 3, 4, 5 valence electrons. तो पहले आप अमोनिया ड्रॉ कर लें. अमोनिया में नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं. अच्छा, नाउ मेक बोरॉन. So boron has 1, 2, 3 valence electron. Boron is from group 13. So boron के 3 valence electrons. So one hydrogen here, one hydrogen here, and one hydrogen here. तो अब बोरॉन के नोट करें. तो बोरॉन के हैं 6 valence electrons, right? और नाइट्रोजन के हैं 8 valence electrons after bonding. लेकिन नाइट्रोजन का के पास एक लोन पेयर भी है. ठीक है, नाइट्रोजन हैज a lone pair as well. So what happens कि बोरॉन needs 2 electrons. ठीक है, बोरॉन को 2 electrons रिक्वायर हैं और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. तो नाइट्रोजन अपना ये लोन पेयर वन साइडेडली शेयर कर लेगा, राइट? सो नाइट्रोजन विल शेयर इट्स लोन पेयर with boron. So a dative bond will be formed between nitrogen and boron. So between nitrogen and boron there is a dative bond like this. और dative bond को एरो से शो करेंगे. एरो की टेल उस एटम की तरफ होगी जिसका लोन पेयर था. और फिर these are the 3 covalent bonds and these are the 3 covalent bonds. So total 6 covalent bonds हैं. 6 covalent bonds हैं और एक dative bond. 6 covalent bonds and 1 dative bond is present in this molecule, right? Okay, so next example is 2 ammonia molecules dot BeCl2, right? So here once again this dot is for dative bond or coordinate covalent bond. This dot is for dative bond. Dative bond. अब इसमें dative bond कैसे form हुआ है? For that just consider Be first. So Be is beryllium is from group 2. So beryllium के 2 valence electrons हैं. So 1 electron shared with this chlorine. So chlorine has 7 valence electrons. So एक electron जब chlorine share करेगा, chlorine के तो 8 electrons complete हो गए. The other chlorine also has 7 valence electrons. Upon sharing 1 electron, chlorine के भी 8 electrons पूरे हो गए. लेकिन अगर आप देखें बेरिलियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिक्वायर्ड हैं. नाउ बेरिलियम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So now consider ammonia molecules. So ammonia में nitrogen has 5 valence electrons like this. तो अब देखें ये अमोनिया में नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं and the other ammonia also has 5 valence electrons, so 3 शेयर होंगे with hydrogen. तो आप देखें कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये एज ए वन साइडेडली शेयर होगा विद बेरिलियम और जो दूसरा नाइट्रोजन है उसका भी लोन पेयर वन साइडेडली शेयर होगा विद बेरिलियम. सो नाउ अगर आप बेरिलियम को कंसीडर करें तो बेरिलियम के अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, बेरिलियम के 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं लाइक दिस, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद क्लोरीन एटम्स और 2 डेटिव बॉन्ड्स हैं लाइक दिस. तो डेटिव बॉन्ड्स हैं with nitrogen of ammonia. This is how dot and cross diagram of this molecule is. Okay, so let us take one more example. For example, अगर वो BF4 negative, so yes, how would you make dot and cross diagram for BF4 negative? तो पहले बोरॉन को consider करें. तो बोरॉन is from group 13. तो बोरॉन ग्रुप 13 से है तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर बोरॉन. ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद 1 फ्लोरीन. सो फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट ऑफ दिस फ्लोरीन इज कंप्लीटेड. और ये देखें ये अनदर फ्लोरीन बेटा. तो ऑक्टेट ऑफ दिस फ्लोरीन इज कंप्लीटेड एंड ऑक्टेट ऑफ दिस फ्लोरीन इज आल्सो कंप्लीटेड. ठीक है, तो फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं. बट नाउ द प्रॉब्लम इज फॉर बोरॉन. बोरॉन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स after bonding. So boron for 2 more electrons required. Now boron has 6 valence electrons.
ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, दिस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, इट नीड्स 2 more electrons. तो अब आप देखिए फॉर्मूला में यू हैव 4 फ्लोरीन एटम्स एंड 1 नेगेटिव चार्ज एज वेल, और जो डायग्राम बनाया उसमें 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो 1 फ्लोरीन आपने एडजस्ट करना और चार्ज को भी एडजस्ट करना है, तो यू नीड टू टेक फ्लोराइड हियर. फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्लोराइड हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फ्लोराइड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्लोराइड अपना लोन पेयर वन साइडेडली शेयर करेगा विद बोरॉन. ठीक है, फ्लोराइड अपना लोन पेयर वन साइडेडली शेयर करेगा विद बोरॉन. नाउ बोरॉन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, so it is actually fluoride which is making dative bond with boron. So dative bond is represented with this arrow. Arrow की टेल उस एटम की तरफ होनी चाहिए जिसका लोन पेयर है, और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स like this. So this is the dot and cross diagram for BF4 negative. अच्छा, अब इसके बाद बेटा let us consider this very molecule, carbon monoxide. This is carbon monoxide. So how to show dot and cross diagram in carbon monoxide? कि दोनों कार्बन के और ऑक्सीजन के दोनों के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं. So you know कि कार्बन has 4 valence electrons like this. These are 4 valence electrons for carbon, और oxygen has 6 valence electrons like this. These are 6 valence electrons for oxygen. तो अगर 2 electrons mutually share हों, तो you can see कि oxygen का तो octet complete है, octet complete, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. Here carbon has 6 valence electrons. ठीक है, अब in order to make 8 valence electrons for carbon, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर वन साइडेडली शेयर कर लेगा. ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन के साथ वन साइडेडली शेयर कर लेगा. So here develops a dative bond. So a dative bond will be formed. So dative bond इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और फिर ऑक्सीजन विल मेक अ डेटिव बॉन्ड लाइक दिस. ठीक है, ये जो पेयर है दिस इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर डेटिव बॉन्ड, राइट. और ये जो दूसरा पेयर है दिस इज फॉर द डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज फॉर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. सो इन कार्बन मोनोऑक्साइड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट. और तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट हो रहे हैं, राइट. Another example, so there are too many examples. जब आप इनको examples को देखें, molecules को गौर से देखें, तो you would be able to manage the dot and cross diagrams. If it is AlH4 whole negative, तो इसका dot and cross diagram कैसे form करना है? AlH4 whole negative. तो aluminum belongs to group 13. Aluminum has 3 valence electrons. Group 3 से है, group 13 से है. तो 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, and 1 hydrogen here. This is AlH3, right? अच्छा, अब ये AlH3 है, तो अब एल्यूमिनियम के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एग्जांपल में, लेकिन अब डायग्राम में 3 हाइड्रोजन्स हैं और फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, तो फोर्थ हाइड्रोजन इज हाइड्राइड H नेगेटिव. तो H negative is actually H negative has 2 valence electrons. H negative is hydride ion. जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो हाइड्राइड के 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस में. अब हाइड्राइड अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन वन साइडेडली शेयर कर लेगा विद Al. सो अ डेटिव बॉन्ड विल डेवलप फ्रॉम हाइड्राइड टू एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं विद 3 हाइड्रोजन एटम्स. So this is how this AlH4 whole taken negative has bonding. इस तरह से bonding will be there. Okay. अच्छा, the next example is let's say if it is AlCl3. This is AlCl3 dot NF3. Okay. So once again बेटा हम डिस्कस करें. Dot is for dative bond. Dot represents dative bond. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप AlCl3 और NF3 सेपरेटली ड्रॉ कर लें. Al is from group 13, so 3 valence electrons for Al.
So one chlorine will share electron here. Chlorine has 7 valence electrons. तो आप देखें कि क्लोरीन के 8 electrons पूरे हो रहे हैं. The other chlorine is like this. So chlorine has 7 valence electrons. So 8 electrons chlorine के complete हो रहे हैं. This is another chlorine. So तीनों chlorine के 8 electrons complete हो गए हैं. लेकिन problem is for Al. Al के 6 valence electrons हैं. After this kind of dot and cross diagram. और फिर NF3 को देखें तो nitrogen has 1, 2, 3, 4, 5 valence electrons. So one fluorine will be here. Fluorine also has 7 valence electrons. So fluorine shares 1 electron to make 8 electrons in its valence shell. And this is another fluorine. So fluorine के भी 8 electrons complete हैं. अब एल्यूमिनियम को 2 electrons required हैं और नाइट्रोजन के पास lone pair है. Okay? So what will happen कि नाइट्रोजन अपना lone pair one-sidedly रख देगा. नाइट्रोजन अपना lone pair one-sidedly रखेगा शेयरिंग के लिए. तो ये देखें वैलेंस शेल एल्यूमिनियम का. This is वैलेंस शेल. एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हुए और ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल है. तो नाइट्रोजन के भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए. लेकिन दरमियान में जो ये लोन पेयर है ये वन साइडेडली शेयर हो रहा है. तो Al एंड नाइट्रोजन में अ dative bond will be present like this. और फिर 3 chlorine here and 3 fluorines here. This is dot and cross diagram for this very molecule. अच्छा बेटा उसके बाद जो एग्जांपल है that is Al2Cl6. ठीक है, Al2 and Cl6. Now this is syllabus based example. This is syllabus based example. This is not a general example. ये syllabus में mentioned है. आपको ये example practice करनी है. तो syllabus की requirement है कि you need to know about Al2Cl6. Al2Cl6 के लिए पहले just consider Al. Aluminum is from group 13. So Al के 3 valence electrons हैं. ठीक है, तो 1 chlorine will share electron here. तो अब आप देखें इस chlorine के 8 electrons complete हुए. 1 chlorine will share electron here. इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए. 1 chlorine will share electron here. इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए. तब आप नोटिस करें कि क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन व्हाट अबाउट Al? तो Al के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए. Al के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो Al requires 2 more electrons to complete its octet. अब कंसीडर करें दूसरा एल्यूमिनियम, बिकॉज फॉर्मूला में 2 एल्यूमिनियम. So the other aluminum also has 3 valence electrons. So 1 chlorine will be here, sharing 1 electron. So ये इस chlorine का octet complete हुआ. The other chlorine is here, and the third chlorine is here. ठीक है. अब आप देखें इस दूसरे Al को, इसके भी 6 valence electrons हैं. दोनों chlorine, दोनों Al has 6 valence electrons, और दोनों aluminum requires 2 more electrons to complete their octet. So what will happen? One of the chlorine, ये वाला chlorine, will share its lone pair one-sidedly with this Al, right? And this very chlorine will share its lone pair one-sidedly with this Al. In this way, 8 electrons for both Al will be there. दोनों Al के 8 electrons complete हो जाएंगे. तो 2 dative bonds will connect. They give 2 AlCl3. So AlCl3 or AlCl3 will together make dative bond. AlCl3 or AlCl3, they will make dative bond, or actually 2 dative bond बनेंगे, और उससे the resulting molecule will be Al2Cl6. अच्छा, इसमें मैं दूसरे वे से भी बेटा बताऊं कि how it goes. Like if this is Al, right, and this is another Al. This is Al. Okay, so I'm taking this atom and I'm taking this atom. This is chlorine. 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 तो 2 Al हैं और 6 Cl है. Okay. अच्छा. So now
लेट अस से कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन, दिस ब्लैक डॉट इज फॉर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, ये ब्लैक डॉट इज फॉर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, दिस ब्लैक डॉट इज फॉर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन। तो ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो दिस क्रॉस इज फॉर क्लोरीन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। दिस क्रॉस इज फॉर क्लोरीन, राइट। एंड अच्छा, इस क्लोरीन को देख लें, क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, दिस क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया है विद दिस Al, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। द अदर क्लोरीन आल्सो हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। द अदर क्लोरीन आल्सो हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर। अब Al को देखें, तो दिस वेरी Al हैज, Al को बेटा फोकस करें, Al के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। Al के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए व्हाट हैपेंस कि ये वाला जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन, इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स वन साइडेडली विद दिस Al। इस Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से दो ये हैं, 4, दो ये हैं 6, एंड वन इलेक्ट्रॉन हियर 7, राइट। अच्छा, so now this aluminum has 1, 2 and 3, ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो मैंने डॉट से शो किए। अच्छा, अब दूसरा जो क्लोरीन है, ये इट विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन हियर, so covalent bond will form, this chlorine will share 1 electron here, so a covalent bond is formed। now ये वाला जो Al है, राइट साइड वाला Al बेटा आप देखें, तो राइट साइड वाले Al के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड है। तो व्हाट हैपेंस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे Cl के, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर कर देगा वन साइडेडली, इसको फिर रब कर दें इधर से, ठीक है। ये वन साइडेडली शेयर हो गया। तो अब बेटा आपसे अगर कोई कहे कि इसमें डेटिव बॉन्ड को सर्कल करें, अगर आपको कहा जाए कि डेटिव बॉन्ड को सर्कल करें, तो एक डेटिव बॉन्ड ये है, ये मैंने सर्कल लगाया, एक डेटिव बॉन्ड ये है जो मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस कि Al है, एंड देन अनदर Al है, और ये 3 क्लोरीन एटम्स लाइक दिस, और 3 क्लोरीन एटम्स लाइक दिस, and a dative bond like this, and a dative bond like this, ठीक है। So what happens कि ये AlCl3 plus AlCl3 they together make dative bond to make Al2Cl6, ठीक है। Now ये जो Al2Cl6 है, this is dimer, dimer means कि 2 मोनोमर्स हैं, ये 2 मोनोमर्स हैं, AlCl3 is a monomer, जिससे ये बना, जो कि है डाइमर, राइट। Al2Cl6 2 मोनोमर से बना है, तो ये डाइमर है। बहुत ज्यादा मोनोमर से अगर कोई चीज बने तो वो पॉलीमर होगी, 2 मोनोमर से बने तो दैट इज डाइमर। अच्छा, व्हाट हैपेंस बेटा कि अगर हम इसको Al2Cl6 को अगर हीट करें और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास हों, और आपसे क्वेश्चन हो कि कौन से बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं, तो एक्चुअली 2 डेटिव बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं इन दिस रिएक्शन, 2 डेटिव बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है। Or if it is like this, AlCl3 plus AlCl3, and if it goes to Al2Cl6, so it means the 2 dative bonds are formed. 2 dative bonds will form, right? Okay, so okay, so next, if dot and cross diagram under discussion, or if they ask you to make dot and cross diagram for nitrate ion, this is nitrate 1 minus. How would you make dot and cross diagram for this one? अब बेटा नाइट्रेट को देखें, तो दिस नाइट्रोजन इज फ्रॉम पीरियड 2, नाइट्रोजन पीरियड 2 से है, तो विच मीन्स कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन ने ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, पीरियड 2 का मेंबर है, तो टू सेकंड शेल बैलेंस शेल होगा, तो सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लाइक दिस, ठीक है। So one electron shared with one oxygen. Oxygen has 6 valence electrons like this. These are 6 valence electrons for oxygen. अब आप देखें after sharing, अब ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। It means that this oxygen will gain 1 electron. ये जो मैंने बॉक्स शो किया है, ये बॉक्स असल में इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस बॉक्स से शो किया,
ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉन गेन, इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, राइट। अच्छा, तो अब ये नीचे वाला जो ऑक्सीजन है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, इट हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 1 माइनस चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि ऊपर जो फॉर्मूला है उसमें 1 माइनस चार्ज है, तो यू हैव टू शो दैट 1 माइनस चार्ज इन द डायग्राम एज वेल। उसके बाद एक वन ऑफ द ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, 2 4 6 8। अच्छा, अब नाइट्रोजन के आप काउंट करें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन के 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। नाइट्रोजन के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, राइट। तो नाइट्रोजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, लेकिन फॉर्मूला में 3 ऑक्सीजन हैं, तो यू हैव टू एडजस्ट वन मोर ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आपने एडजस्ट करना है। तो यू कैन एडजस्ट दिस ऑक्सीजन लाइक दिस ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये वन साइडेडली शेयर हो जाएगा विद दिस ऑक्सीजन, यानी ये डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। इन दिस नाइट्रोजन विल मेक अ डेटिव बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, or here it makes a double covalent bond with this oxygen, or here it makes a single covalent bond with this oxygen, but this oxygen is negatively charged. इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, right? So this is actually the indication of bonds in this nitrate ion. एक dative bond है, एक double covalent bond है, एक single covalent bond है, it's like this, ठीक है। अच्छा ना बेटा, अगर आपको कहा जाए कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करें सोडियम नाइट्रेट का, तो सोडियम नाइट्रेट का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम विल बी लाइक दिस, यू नो सोडियम ion, sodium has one valence electron, so sodium will lose that electron, it becomes sodium ion। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ ये वाला ऑक्सीजन गेन कर रहा है, लुक, ये जो ऑक्सीजन है दिस विल गेन इलेक्ट्रॉन देयर, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर नाइट्रेट। अब नाइट्रेट में वी हैव दिस नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन हैज 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, इट्स लाइक दिस। तो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया था बेटा वो यहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन ने गेन कर किया, तो इस नाइट्रेट पे फिर एज अ होल नेगेटिव चार्ज होगा। नाइट्रेट पे दिस नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एंड रेस्ट ऑफ द बॉन्डिंग अभी आपके सामने एक्सप्लेन हुई थी। दिस इज नाइट्रेट और ये डेटिव बॉन्ड होगा इस तरह। दिस इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर सोडियम नाइट्रेट, राइट। अगर नाइट्रेट का बताएं पूछें तो नाइट्रेट, अदरवाइज सोडियम नाइट्रेट का की डिस्कशन होता है, इट विल बी लाइक दिस। The next ion is nitrite ion, NO2 and 1 minus. This is nitrite ion. So nitrite ion भी बेटा you can see कि nitrogen के 5 valence electrons हैं like this. So one of the oxygen will share 1 electron here like this. Oxygen के 6 valence electrons थे, एक share किया तो 7 हो गए। Now this oxygen needs 1 electron. This oxygen will gain 1 electron, okay? This box is actually that electron which is gained by this oxygen. This very oxygen will be negatively charged, okay? And one oxygen will be here sharing 2 electrons, so a double covalent bond will form। So अब आप देखें कि दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए और नाइट्रोजन के भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। This is the dot and cross diagram for nitrite ion, so a double covalent bond here and a single covalent bond here, and there's no dative bond. This is nitrite, right? Achha. So the next ion will be carbonate ion. Okay, so the next example is carbonate ion. Carbonate ions dot and cross diagram. This is CO3 and 2 negative. This ion is carbonate ion. But now carbon has 4 electrons in its valence shell, right? 1 2 3 4. These are the 4 valence electrons for this carbon. So one oxygen will share 1 electron here like this, okay? So now this oxygen has 7 valence electrons, so this oxygen will gain 1 electron and it will be negatively charged ion. The other oxygen will share 1 electron here and the remaining electrons of this oxygen will be like this. So this very oxygen also has 7 valence electrons, 6 थे, एक share किया तो now 7 हो गए, so it will also gain 1 electron to get 1 minus ion, ठीक है। So the -2 charge on carbonate is adjusted like this,
-1 एक ऑक्सीजन पे, -1 दूसरे ऑक्सीजन पे। अच्छा, अब दोनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। एज फार एज कार्बन इज कंसर्न, तो कार्बन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होने हैं, और ऊपर फॉर्मूला में 3 ऑक्सीजन हैं, तो वन द थर्ड ऑक्सीजन विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द कार्बन लाइक दिस। तो अब देखिए तीनों ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, और जो कार्बन सेंटर में है उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए। तो here we have a single covalent bond with this oxygen which is 1 minus, a single covalent bond with this oxygen which is 1 minus, and a double covalent bond with this oxygen. This is carbonate ion, ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करें, यू नो कि कैल्शियम is from group 2, तो कैल्शियम will lose 2 electrons to make die positive। कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इनर शेल विल बी द वैलेंस शेल व्हिच विल बी लाइक दिस, एंड जो कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेगा, राइट। सो here comes carbonate का 2 minus will be like this, carbon has 1 2 3 4 valence electrons, one oxygen here, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेटा ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस, these are calcium electrons, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स से शो कर दूं तो ये इसको कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स को मुझे बॉक्स की फॉर्म में शो करना होगा, तो ये कैल्शियम के फिर इनर शेल के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉक्स जो है वो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर किया जा रहा, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इधर शेयर होगा, इट्स लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से गेन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयर होंगे। तो दिस इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डॉट एंड क्रॉस में, वो दैट इज एजाइड आयन N3 1 minus, which is azide ion. So N3 1 minus means that you have 3 nitrogen atoms. One nitrogen atom is this one, okay. The other nitrogen atom is this one, and the other nitrogen atom is this one, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन एटम है जो राइट वाला है इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस, ठीक है। जो मिडिल वाला नाइट्रोजन एटम है उसके भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस, राइट। तो आप देखें ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये राइट और मिडिल वाले नाइट्रोजन एटम में, और आप देखें राइट और मिडिल वाला जो नाइट्रोजन है इन दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, राइट और मिडिल वाला जो नाइट्रोजन है दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए हैं। अब जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, इफ आई शो लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है मिडिल और लेफ्ट वाला ये डेटिव बॉन्ड कंसीडर कर लेंगे, दिस बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड, ठीक है। मिडिल वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को वन साइडेडली शेयर कर दे, तो लेफ्ट वाला जो नाइट्रोजन है उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है राइट नाउ, दिस नाइट्रोजन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू मेक 1 माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में 1 माइनस चार्ज है, राइट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन। तो इस तरह से देखें कि तो तीनों नाइट्रोजन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाउ, सो वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑन द लेफ्ट इज 1 माइनस और इसके साथ डेटिव बॉन्ड है, और एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, राइट। अच्छा, now if they ask about this thing O2 and 2 minus, इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करें, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो O dot and cross diagram for O2 and then 2 minus. So you know oxygen has 6 valence electrons, 1 2 3 4 5, these are 6 valence electrons for one oxygen, और दूसरा ऑक्सीजन उसके भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखें दोनों ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट। जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने शेयर किया तो अब दोनों के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन्स ईच, so both oxygen, this oxygen will gain 1 electron to get 1 minus charge, the other oxygen will gain 1 electron to get 1 minus charge. This is the diagram for O2 2 minus, right। लेकिन अगर आपसे कहें कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करें फॉर O2, सिर्फ O2 कोई चार्ज ना हो, तो अगर O2 पे चार्ज नहीं है तो फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम विल बी लाइक दिस, बोथ ऑक्सीजन एटम्स विल शेयर 2 electrons each, दोनों ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर करेंगे, देन अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जो ऑन द लेफ्ट है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और दोनों ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज हाउ यू नीड टू गो फॉर दीज डायग्राम्स। उसके बाद बेटा अगर आपसे कहा जाए कि आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करें अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का, राइट,
तो अमोनियम क्लोराइड के लिए बेटा यू नीड टू नो कि अमोनियम क्लोराइड हैज अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो बेसिकली आपने अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन को ड्रॉ करना। और अमोनियम आयन हमने इस रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, सो यू नीड टू मेक अमोनिया फर्स्ट। और अमोनिया में जो उसके बाद नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज वन साइडेडली शेयर्ड विद दिस H, दिस इज अमोनियम आयन। ठीक है, अब अमोनियम आयन में H का जो प्लस है वो आई एम टेकिंग एज अ होल। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस कि क्लोराइड आयन को आपने शो करना, क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज आयन, सो क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर जो कि इसने गेन किया। तो दिस इज बेसिकली अमोनियम आयन। अब इस अमोनियम आयन को देखें तो इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है, इसमें डेटिव बॉन्ड भी है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। और ये बेटा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है इज प्रेजेंट बिटवीन NH4 प्लस एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, डेटिव भी प्रेजेंट है, और आयोनिक भी प्रेजेंट है। कोवेलेंट भी है, डेटिव बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है। एंड द लास्ट एग्जांपल बेटा जिसमें हम कंक्लूड करेंगे हमारी डिस्कशन, अगर आपको कहें कि NaBF4, इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करें, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर NaBF4 शो करें, तो आप बेटा यू नीड टू नो कि द cation in this case is Na plus and anion in this case is BF4 1 minus. So you need to begin with boron. Boron has 3 valence electrons. Group 13 से है, तो 1 fluorine here and 1 fluorine here and 1 fluorine here, right? अब आप देखें कि इसमें boron has now 6 valence electrons. तो बोरॉन्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स तब कंप्लीट होंगे जब फ्लोराइड F नेगेटिव, नाउ फ्लोराइड हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो फ्लोराइड अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को वन साइडेडली शेयर करेगा। ठीक है, तो फ्लोराइड का जो ये नेगेटिव चार्ज है, आई एम टेकिंग दिस नेगेटिव चार्ज एज अ होल, BF4 पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस फ्लोराइड की वजह से। तब आप इसमें देखें कि वन बॉन्ड इज डेटिव बॉन्ड, दिस वेरी बॉन्ड इज डेटिव, दिस इज डेटिव बॉन्ड, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, and now you have to adjust sodium in this, so sodium is 1 plus, or sodium upon losing 1 electron will become 1 positive ion। ठीक है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो वो एक्चुअली ये फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ये वाला जो डेटिव बॉन्ड में टेक पार्ट कर रहा है, ये फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से एक्चुअली टेक किया, राइट। सो दिस वाज एक्चुअली, तो इसमें भी आप देखेंगे दिस वेरी बॉन्ड इज आयोनिक, ionic bond है basically Na plus और BF4 negative। Ionic bond is present between Na plus and BF4 negative, और फिर dative bond भी और covalent bond भी है। ठीक है, अच्छा बेटा इसमें अभी मैंने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया अमोनियम क्लोराइड का, तो ये रिमेंबर दिस थिंग कि व्हेन अमोनिया reacts with HCl, right, so ammonium chloride is formed, ammonium chloride is salt, you know that HCl is acid और ammonia is base। ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। सो व्हाट हैपेंस कि ये अमोनिया में लोन पेयर तो अवेलेबल है, राइट, ये लोन पेयर तो अवेलेबल है। तो अब अगर एक्वस मीडियम में ये दोनों कनेक्ट हों तो यू नो एक्वस HCl इज आयोनाइज्ड लाइक दिस, H plus and Cl नेगेटिव। एक्वस मीडियम में HCl गेट्स आयोनाइज्ड और हाइड्रोजन आयंस डेवलप होते हैं, तो वो हाइड्रोजन आयंस पहले तो आके डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे लाइक दिस, अमोनिया के साथ डेटिव बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, राइट। So yeah, this becomes ammonium ion, and the other ion will be chloride ion, which is like this. तो अब अगर एक्वस मीडियम से हीट करें और वाटर सारा एवापोरेट कर लें, वाटर सारा अगर निकाल दें तो फिर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। That is how we discussed dative bonding or relevant past paper examples in detail.